नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, 14 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी का समय, आने वाले अगले 7 दिन आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव लाएंगे और आपकी राशि को ब्रह्मांड की सबसे शुभ राशि बनाएंगे। लेकिन जीवन में जब कुछ बड़ा करना होता है तो कर्मों का शुद्ध होना बड़ा ज़रूरी है। तो कार्य कौन कौन से करने हैं, साथ ही साथ किन कार्यों से दूर रहना है, वो भी वीडियो में बताया है। बहुत खास वीडियो है, ग्रह गोचर पर आधारित है। सावधानियां भी बताएंगे और कमियां भी बताएंगे, और इस वीडियो के अंत में 2 उपाय भी बताएंगे। यकीन मानिए, आपकी किस्मत न पलट जाए तो बाद में आप हमें कहना। सबसे पहले, महादेव के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे, सारे बिगड़े काम बनेंगे। आने वाले अगले 7 दिनों में पिछले समय से चल रही कुछ परेशानियों का अंत होने वाला है। देखिए, अगर हमें इस मानव की देह मिली है तो 2 कारणों की वजह से मिली है। ध्यान से सुनिएगा। पहला कारण है भोगने के लिए। हमारे जीवन में यूं ही कई समस्या है, हम यूं ही भोग रहे हैं। और दूसरा कारण है भजने के लिए। लेकिन बहुत सारे कम लोग ऐसे हैं जो भजन करते हैं। आप दूसरे कारण को सार्थक नहीं बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि इंसान भगवान की भक्ति करके अपने आप को शिखर पर पहुंचा सकता है। भगवान की भक्ति करके पूर्व जन्म के पापों को काट सकता है और आने वाले भविष्य को शानदार बना सकता है। क्योंकि आगे जो आपके साथ गलत होने वाला है, आगे जो आपके जीवन में बुरा समय आने वाला है, वो होगा केवल और केवल आपके पिछले जन्म के गलत कर्मों के कारण। और अगर भगवत भक्ति से आप उन्हें काट देते हैं तो भविष्य अपने आप सुनहरा हो जाएगा। बात बहुत समझने वाली है, और जो समझ जाएगा उसका जीवन सुधर जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा। जल्दीबाजी या लापरवाही की वजह से खतरे की घंटियां निर्मित हो सकती है, यानी गलतियां आप करेंगे। जल्दीबाजी कब होती है? जब हमें परिवार को समय देना होता है तो हम बहुत सारे काम एक साथ हाथ में ले लेते हैं और सारे काम बिगाड़ देते हैं। देखिए, हर चीज़ का एक समय निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा काम है तो आप परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। एक समय निश्चित करिए, इतना समय काम के लिए, इतना समय आराम के लिए और इतना समय परिवार बीवी बच्चों के लिए। तो आपका एक संतुलन जीवन में बना रहेगा, और यही संतुलन आपको हिम्मत भी देगा और यही संतुलन आपको जीवन में आगे भी रखेगा। व्यवसाय में कोई डील फाइनल करते समय सभी पहलुओं पर सोच विचार जरूर करना है कि आप जल्दीबाजी में कोई गलत निर्णय तो नहीं ले रहे। इस समय टैक्स संबंधित जो भी फाइल है उन्हें पूरी तरह से व्यवस्थित रखना है, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑफिस में अपने सहयोगियों के साथ आप वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें। जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, क्योंकि जो गलत कर रहा है उसे परमात्मा स्वयं देख लेंगे। आपके साथ जिसने गलत किया है और आपने फिर भी कुछ नहीं कहा है तो आपका बदला फिर ऊपर वाला लेगा। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि आपकी सफलता शोर मचा दे। अपने व्यक्तित्व व रहन सहन के प्रति आपको सजग रहना होगा। समाज में आपकी छवि और भी ज़्यादा निखर जाएगी। किसी भी प्रकार के लेन देन में आप थोड़ा सावधानी बरतें। हो सकता है आपको कोई धोखा दे और आर्थिक परेशानियों में उलझा दे। अगर आंखें खुली रखेंगे, लोगों पर जांच पड़ताल करते रहेंगे, तो इस तरह की मुसीबतें आपको परेशान नहीं करेगी। व्यवसाय में अपने काम की क्वालिटी को और ज़्यादा बेहतर बनाने की ज़रूरत है। देखिए, आपकी राशि को अगर ब्रह्मांड की सबसे शुभ राशि बनाना है तो इतना ध्यान रखना होगा कि आपके अंदर एक गुण हो जो बाकियों से अलग हो। आपके अंदर एक कला हो जो बाकियों से अलग हो। और यकीन मानिए, अगर आप भीड़ का हिस्सा है तो भीड़ के समान ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर भीड़ से आप अलग है, आपके अंदर कुछ अलग क्वालिटी है, तो आप एकदम से रॉकेट की तरह आगे बढ़ेंगे। आने वाले अगले 7 दिनों में सावधानियां आपको क्या क्या बरतनी हैं, आगे उन पर विचार विमर्श कर रहे हैं। एक एक करके आपको आपकी कमियां भी बताएंगे, और वीडियो के अंत में आपको देंगे ज़बरदस्त 2 उपाय। तो थोड़ा सा समय निकालिए और वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। देखिए, आपके जीवन में कुछ अप्रत्याशित सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है। इसीलिए कोशिश आपको यही करनी है कि आप हर मुकाम पर पॉजिटिव थिंकिंग रखें। क्योंकि इंसान के जीवन में गड़बड़ तभी होती है जब वो
बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। जब वो बात बात पर सोचने लगता है कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, जब वो बात बात पर सोचने लगता है कि मैं अगर ये काम करूँगा तो बर्बाद हो जाऊँगा, लोग उसे भटका देते हैं तो वो उनकी बातों में भी आ जाता है। तो नकारात्मक श्रेणी पूरी तरह से दिमाग से हटा देनी है। हमें अपने काम केवल सकारात्मक ढंग से ही करने हैं। किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा भी नहीं करना है और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना है कि मैं कर सकता हूँ, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। इस समय पैसों का लेन देन भी बड़ा सोच समझ कर ही आप करें। उम्मीद के अनुसार परिणाम अगर कम मिलते हैं तो सुधार लाइए, मनन चिंतन करिए कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। अगर कोई गलती निकल कर आती है उस गलती पर काम करिए और पुनः वो गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। ग्रह स्थिति आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है, लेकिन कहीं कहीं पर खतरे की घंटियाँ भी दिखाई दे रही है। जैसे कि आपका जिद और शंकालु स्वभाव आपके लिए कभी कभी मुसीबत खड़ी कर देता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रहना है। व्यापारिक मंदी के बावजूद परिस्थितियाँ धीरे धीरे लाभदायक हो जाएगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। योजनाबद्ध तरीके से अगर आप अपने काम को अंजाम देते हैं तो बहुत कुछ अच्छा आने वाले समय में आपके साथ होगा। अगले 7 दिन फरवरी का धीरे धीरे अंत करने वाले हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम फरवरी का जो अंत है वो शुभेच्छाओं के साथ करें। तो ऐसे में आपकी पर्सनैलिटी को लेकर, आपके आत्मविश्वास को लेकर बहुत सुदृढ़ रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आलस्य व सुस्ती हावी होने की वजह से महत्वपूर्ण कार्यों को नज़रअंदाज आप न करें। मतलब कोई खास काम बचा है तो नींद को साइड में रख कर के पहले उसे निपटाइए, वरना आर्थिक नुकसान होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। घर में बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आपकी पहली जिम्मेदारी है। इस समय व्यवसाय में महत्वपूर्ण उपलब्धियां आपके हाथ में आ सकती है। किसी बड़ी कंपनी के साथ आपका जुड़ाव हो सकता है, आपको सफलता भी जरूर मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों, धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन आएगा और पिछले काफ़ी समय से जो व्यस्तता चल रही थी अब एक सुकून का एहसास होगा। और घर में बुजुर्गों का मान सम्मान आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं आने देगा। आजकल के परिवार बिखर बहुत ज़्यादा रहे हैं क्योंकि वो बुजुर्गों के घर के बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। आपको यह गलती नहीं करनी है, आपको उनका सहयोग करना है, उनकी वैल्यू समझनी है, उनका आदर सत्कार करना है। साथ ही साथ दोस्तों, व्यावसायिक गतिविधियों में जो परिवर्तन हुए हैं वो लाभदायक साबित होंगे। अधिकारियों से बातचीत थोड़ी कम रहेगी लेकिन रिजल्ट बड़े अच्छे आएंगे। ग्रह स्थितियाँ शानदार बनी हुई हैं। जीवन के सकारात्मक पहलुओं से रूबरू होने का आपको अवसर मिलेगा और किसी कमजोरी पर अपनी आप विजय पा लेंगे। कहते हैं अगर आपके अंदर कोई कमजोरी है, जैसे कि मान लीजिए आपको झूले में बैठने से डर लगता है, आपको पानी में जाने से डर लगता है, आपको किसी भी तरह की ऊंचाई से डर लगता है, हाइट से डर लगता है, तो अपनी इस कमजोरी को दुश्मन को बिल्कुल भी न बताएं या अपनी इस कमी को दुश्मन तक न जाने दें, वरना वो इसका फ़ायदा उठाकर आपको हरा सकता है, आपको मात दे सकता है। ये गलती आप ना करें। तो अगर आपके अंदर कोई कमी है तो कोशिश करिए वह पूरी हो जाए, और पूरी नहीं हो रही तो वो बाहर ना आए, वरना आपकी इस कमी का फ़ायदा उठाकर दुश्मन आपको कभी भी मात शिकस्त दे सकता है। अब 2 उपाय हम आपको बताएंगे। यकीन मानिए दोनों ही उपाय आपकी किस्मत चमकाएंगे। सबसे पहला जो उपाय है दोस्तों वो सोमवार के लिए, और उन लोगों के लिए जिनके सर पर बहुत ज़्यादा कर्जा है। इतना कर्जा है कि उनकी रातों की नींदें उड़ गई है और वो महादेव से प्रार्थना करते रहे हैं कि हमारा कर्जा दूर हो जाए, लेकिन उपाय आप सही ढंग से नहीं कर रहे। उपाय आपको ये करना है कि शिव मंदिर जाकर मसूर की दाल जो होती है शिवलिंग पर अर्पित करनी है, और मंत्र जो हम बता रहे हैं उसका 108 बार वही बैठकर जप करना है। वो मंत्र है दोस्तों, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। मंत्र है ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। ये उपाय आप करके देखिए, परिणाम बहुत चौंकाने वाले होंगे। मंगलवार के दिन एक दूसरा उपाय आप ये करें कि आप एक पान का पत्ता लें, जी हाँ, या एक बरगद में बड़ का पत्ता लें, जैसा आपको मिल जाए। उससे सबसे पहले तो धो लीजिए पानी से अच्छी तरह से, उस पर अपनी मनोकामना लिखिए लाल के पेन से, और उसके बाद दोस्तों उसे गोल मरोड़ कर उस पर कलावा बांधकर हनुमान जी के समक्ष उसे रख दीजिए। कुछ देर उसे वही रखा रहने दीजिए और अगले दिन या कभी भी शाम के समय उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। तो तुला राशि वालों,
आज की वीडियो में हमने बात की 14 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बारे में। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।